वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं 12th क्लास का हिंदी, जिसका आपका चैप्टर है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का सारांश या इसके निबंध पे विचार करते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक बिहार के प्रतिष्ठित कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यद्यपि दिनकर जी एक विचारशील कवि हैं, तथापि इन्होंने अपने चिंतन और विचार के गद्य के विभिन्न विधाओं में भी अभिव्यक्त किया है। इनका गद्य साहित्य भी इनके पद्य की तरह ही लोकप्रिय है। अर्धनारीश्वर एक मिथकीय प्रतीक है। मिथकीय प्रतीक मतलब झूठा प्रतीक है। अर्धनारीश्वर वो जो शंकर जी का मूर्ति है वो झूठा प्रतीक है। भगवान शिव का एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें आधा शरीर पार्वती का और आधा शरीर शंकर का है। प्रतिमा का आधा अंश पुरुष और आधा स्त्री का है। इस काल्पनिक प्रतिमा का विशेष उद्देश्य है, जिस शिल्पी ने भगवान शिव की ऐसी काल्पनिक स्वरूप का निर्माण किया है, उसका उद्देश्य नर नारी के गुणों का सामंजस्य दिखलाना था। समाज में स्त्री और पुरुष को अलग अलग गुणों का प्रतीक माना गया है। नारी में कोमलता, पुरुष में कठोरता का गुण अनिवार्य समझा गया है। एक का गुण दूसरे के लिए दोष के रूप में समझा गया है। प्राचीन और मध्यकालीन सारे कवियों, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, विचारकों ने दोनों को अलग अलग स्वरूप में ही श्रेष्ठ माना है। भक्तिकालीन कवि कबीर, तुलसी इत्यादि नारी के कटु आलोचना की है। महात्मा बुद्ध और जैन महावीर ने भी अपने अपने धर्म में नारियों को बहुत ही मुश्किल से आने की स्वीकृति दिया था। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नारी की साक्षरता उसके भंगिमा के आकर्षण को माना है। प्रेमचंद ने तो यह स्पष्ट लिखा है कि नारी में पुरुष का गुण आ जाए तो वह राक्षसी हो जाता है। बर्नार्ड शॉ ने भी स्त्री को अहेरिन कहा है। यानी जितने भी कवियों ने लिखा है, नारी और पुरुष को अलग अलग गुणों के लिए उत्तरदायित्व बताया है। राष्ट्रकवि दिनकर मौलिक चिंतक और विचारक थे। वे नारी के प्रति मध्ययुगीन मानसिकता के कटु आलोचक हैं। उन्होंने देशी विदेशी सभी लेखकों के नारी के प्रति संकीर्ण विचारों के माध्यम यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि व्यक्ति तभी पूर्ण है जब उसमें नर नारी दोनों के गुण शामिल हैं। नर नारी दोनों अपने अपने सीमित गुणों के साथ अधूरे हैं। नारी में नर का गुण और नर में नारी का गुण दोष नहीं है। पुरुष को अधिक कर्कश और कठोर नहीं होना चाहिए। उसमें दया, क्षमा, संकोच भाव होना चाहिए। नारी में भी यदि साहस और वीरता का भाव है तो वह उससे उसकी पूर्णता होती है। इस तरह हमें देखते हैं कि प्रस्तुत निबंध में भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर रूप के माध्यम से दिनकर जी ने नर नारी के प्रति सदियों से चली आ रही विचारधारा का खंडन करते हुए मौलिक विचार का प्रतिपादन किया है। यह विचार युग सापेक्ष है। 21वीं सदी नारी सशक्तिकरण का गुण है। आज महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज केवल उसके शारीरिक सौष्ठव का ही महत्व नहीं है, बल्कि उसके बुद्धि कौशल का भी महत्व है। अर्धनारीश्वर निबंध के द्वारा दिनकर यह विभेद मिटाना चाहते हैं कि नर नारी दोनों अलग अलग हैं। नर नारी पूर्ण रूप से समान है। उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर पुरुषों के वर्चस्ववादी रवैये से बाहर आकर नारी के समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं, जिसे पुरुषों से हीन समझा जाता है। दिनकर यह दिखलाना चाहते हैं कि नारी पुरुष से तनिक भी कमतर नहीं है। पुरुषों को भोगवादी दृष्टि छोड़नी होगी। जो स्त्री को भोग्या मात्र समझता है, वे नारियों को भी कहते हैं कि उन्हें पुरुषों के कुछ अंगीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और न ही यह समझना चाहिए कि उनके नारीत्व को इससे बट्टा लगेगा, कमी आएगी। पुरुषों को स्त्रियोचित गुण अपनाकर समाज में सैन कहलाने से स्त्रैण मतलब स्त्रीण कहलाने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री के कुछ गुण शीलता, सहिष्णुता, वीरता पुरुषों को अंगीकार कर लेने पर वह महान बन जाता है। दिनकर 3 भारतीय चिंतकों का हवाला देते हुए
उनकी चिंतन की दृष्टि से दुखी हैं। दिनकर मानते हैं कि स्त्री भी पुरुष की तरह प्रकृति की बेमिसाल कृति है, इसे विभेद अच्छी बात नहीं है। साथ ही नर नारी दोनों की जीवनोदशा एक है। जिससे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति द्वारा संचालित होने से पुरुष में कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना आवश्यक है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता के स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। इसका अच्छा पक्ष यह है कि पुरुष इसे अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है। उसी प्रकार अध्यावसाय, साहस और शूरता का वर्ण करने से नारीत्व को मर्यादा नहीं घटती। दिनकर अर्धनारीश्वर के बारे में कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात से भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह प्रत्येक नारी में पौरुष को स्पष्ट का आभास करवाता है। तो अगले बार हम लोग अगले चैप्टर के साथ आएंगे। ये था नारीत्व के बारे में दिनकर जी का। तो आप क्या समझे इस निबंध से? आप अपने विचार अपने शब्दों में प्रकट करें। गुड लक, फिर मिलेंगे।